नमस्कार मित्रों, हम संधि पढ़ रहे थे। तो संधि में हमारा कुछ सूत्र हम पढ़ चुके थे वृद्धि रेचि तक। ठीक है, वृद्धि रेचि ये सूत्र पढ़ चुके थे। उसके बाद वृद्धि करने वाला ही एक सूत्र है और उसी के अंतर्गत कुछ वार्तिक है। ये जो वृद्धि संधि होती है, सबसे पहले ये जो वृद्धि रेचि सूत्र है ये 6:1:88 है, यानी कि छठे अध्याय के पहले पाद का 88वां सूत्र है। यह क्या है? गुण संधि का अपवाद है। गुण संधि जो आद गुण यह सूत्र है 6:1:87 में आद गुण सूत्र आता है 6:1:87। इसको क्या कर देता है? इसका अगला सूत्र आकर के इसको रोक देता है। वृद्धि रेचि इसने कहा कि एज परे होने पर वृद्धि हो जाएगी। तो आद गुण ने कहा, आद गुण सूत्र उसने कहा अवर्ण के बाद कोई भी अच आए तो क्या होगा? गुण हो जाएगा। तो वृद्धि रेचि सूत्र आया, उसने कहा यदि अवर्ण के बाद एज पर में हो, ए ओ आई औ पर में हो तो क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो इसने वृद्धि कर दी इस सूत्र को रोक करके, आद गुण को रोक करके। तो ये जो है आद गुण का अपवाद हो गया, इसको रोकने वाला। ठीक है, तो अब इसी में एक अगला सूत्र आता है एति एदत्युत्सु। यहाँ पर क्या है? एति, पहले पदच्छेद कर देते हैं। एति एधति और ऊट सु। ठीक है, यहां पर क्या है? एति परे होने पर, एधति परे होने पर, ऊट परे होने पर, यहां पर आद गुण इस सूत्र से आद की अनुवृत्ति आ जाएगी और वृद्धि रेचि से वृद्धि रेचि की अनुवृत्ति आ जाएगी। तो अवर्णात एति एधति ऊठ परे होने पर क्या हो जाएगा? वृद्धि एकादेश स्यात्। एक पूर्व परयोः का अधिकार चलेगा तो क्या हो जाएगा? वृद्धि एक आदेश हो जाएगा। उप प्लस एति क्या हो जाएगा? आद गुण आया, आद गुण ने कहा अवर्ण के बाद यदि कोई भी अच होगा तो क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा। ठीक है, उसने गुण कर दिया। लेकिन वृद्धि रेचि आया, वृद्धि रेचि ने कहा कि यदि एज परे होने पर क्या होगा? वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि होता है आ आई औ। ठीक है, वृद्धि राधेच। तो वृद्धि रेचि ने ये कहा। उसके बाद हमारे पास एक एंगी पर रूपम सूत्र है। क्या है? एंगी पर रूपम। इस सूत्र का क्रमांक है 6:1:94। क्योंकि हम देखते हैं, जो हम व्याकरण पढ़ते हैं पाणिनि अष्टाध्यायी में, जो भी सूत्र है पहले वाले सूत्र से दूसरा ज्यादा बलवान होता है और पहले पूर्व से पर बलवान होता है। वृद्धि रेचि के बाद का भी ये सूत्र है तो ये बलवान होना चाहिए। ठीक है, तो एंगी पर रूपम, एंग परे होने पर, ठीक है, ए ओ परे होने पर, एंग प्रत्याहार का कोई भी वर्ण एंगी पर रूपम परे होने पर क्या हो जाएगा? पररूप हो जाएगा। तो ये पररूप कर देगा। कैसा बना देगा ये? ठीक है, और उसके बाद ये सूत्र जो है 6:1:89 का ये सूत्र है एति एदत्युत्सु। ये क्या करता है? यह विशेष सूत्र है। यह केवल एति एधति ऊठ के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पर क्या होता है? जो सामान्य सूत्र होता है उससे भी विशेष सूत्र या किसी चीज को रोकने वाला अपवाद सूत्र क्या होता है? बलवान होता है। तो ये हालांकि पहले का सूत्र है, इसके बाद भी अगला एंगी पर रूप में आ गया, लेकिन ये क्या करेगा? ये विशेष सूत्र इन्हीं के लिए बनाया गया है।
एति का मतलब है ईण धातु है, उसका एत हो जाता है, और एद एद धातु है, ठीक है, और एंगादि धातु और ऊंट, इन तीनों के लिए क्या कर देता है, विशेष नियम करने वाला होता है। तो इसलिए यहाँ पर ये अन्य सूत्रों को बाध करके यहाँ पर ना आद गुणः लगेगा, आद गुणः को वृद्धि रेचि ने रोका, वृद्धि रेचि को एंगी पर रूपम ने रोका, तो एति एधति ऊट, इनके लिए स्पेशली जो नियम बनाया गया है वो नियम यहाँ पर काम कर लेगा, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, वृद्धि होगी। पर रूप भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब विशेष नियम इनके लिए बनाया गया है तो वही काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, उप प्लस एति बराबर वृद्धि एकादेश हो जाएगा, तो क्या बनेगा, उप है, प में क्या है, अ है, यहाँ पर अ है और यहाँ पर ए है। हमने वृद्धि संधि भी देखी है, क्या होता है, वृद्धि हमारे पास आ आई औ है, यदि हम इन दोनों के स्थान पर, क्योंकि ए का आदेश होगा, आ को लाना चाहे तो आ का कंठ है, ए का कंठ तालु है और इधर कंठ ओष्ठ है, तो इसकी दृष्टि से तो तीनों का उच्चारण स्थान मिल रहा है, लेकिन इसकी दृष्टि से आ के साथ नहीं मिल रहा है, आ का कंठ है केवल, औ का कंठ ओष्ठ है, तो ऐ का हमारा कंठ तालु हो जाता है, तो ऐ आ जाएगा, क्या हो जाएगा, उपेति, ठीक है। उसके बाद अगला उप प्लस एधते, क्या हो जाएगा, क्योंकि अ है यहाँ पर और ये ए है, तो अ और ए के स्थान पर हम ऐ को लाए थे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, उपैधते। उसके बाद अगला हमारे पास है पृष्ठ प्लस ऊह, ऊह, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ऊ था यहाँ पर, तो हमने आद गुणः संधि पढ़ी, आद गुणः संधि पढ़ी, तो वहां पर क्या हो रहा था, अवर्णात अचि परे, अवर्ण के बाद अच परे होने पर, क्योंकि एक को तो किसने, एज को किसने रोक लिया, वृद्धि रेचि, इस सूत्र ने एज को रोक लिया, लेकिन इसको रोकने के लिए तो कोई नहीं है, अवर्णात अचि परे गुण, तो क्या हो जाता, गुण होना था यहाँ पर, पृष्ठोह, इस प्रकार का रूप बनना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, क्योंकि इसके लिए अलग से ये वाला सूत्र बना दिया, एतेधत्सु एतेधत्युत्सु, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये सूत्र बनाने के कारण विशेष नियम हो गया, तो वृद्धि हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, ये अ है और यहाँ पर क्या है, ऊ है, तो अब वृद्धि तो हमारे पास तीन ही है, आ ऐ औ, आ को लाए तो केवल कंठ है, ऐ को लाए तो कंठ तालु है, औ को लाए तो कंठ ओष्ठ है, तो इसका भी मिलता है, इसका भी मिलता है, तो क्या हो जाएगा, पृष्ठोह, क्या हो जाएगा, पृष्ठोह। तो इस प्रकार से ये हमारा एतेदत्युत्सु, ये हमारा एधति ऊट्सु, यहाँ पर यण हुआ है, एधति प्लस ऊठ, एत्यत्युत्सु, एत्यत्युत्सु, ठीक। उसके बाद अगला हमारा, अगला वार्तिक है, बाकी सब वार्तिक हैं, इसमें 4 वार्तिक हैं, तो इन्हें भी देखेंगे। ये क्या विधान करते हैं, अक्षाद उहिन्याम उपसंख्यानम, अक्षाद उहिन्याम, अक्षाद क्या है, अक्षाद यानी कि अक्ष के बाद पंचमी
अक्ष शब्द का पंचमी अक्षाद बनेगा। अक्षाद प्लस उहिन्याम, ये इसका पदच्छेद हो जाएगा, अक्षाद उहिन्याम। तो अक्ष के बाद उहिनी शब्द आने पर क्या होगा, वृद्धि रेखा देशः स्यात्, क्या होगा, वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि ये भी गुण का अपवाद है, अक्ष प्लस उहिनी। अक्ष यहाँ पर क्या है, अ है प्लस उ है, अ और उ होने पर हमने गुण संधि पढ़ी है, तो क्या हो जाना चाहिए, ओ हो जाना चाहिए था, लेकिन क्या होगा, वृद्धि होगी, गुण न हो करके अक्ष यहाँ पर क्या आएगा, अ और उ के स्थान पर, जैसा कि हमने प्रश्नों वाला उदाहरण देखा, अ और अ हमारे पास गुण तीन ही है, आ ऐ औ, तो हम इनमें से किसको लाएंगे, आ को यदि लाएं तो कंठ मिलता है उच्चारण स्थान, अ के स्थान स्थाने अनंतरतम हमारे पास सूत्र है, बार बार जिक्र इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि पहले हम पढ़ चुके हैं उसे। तो जो अत्यधिक स्थान क्या होता है, अत्यधिक मिलता जुलता हुआ स्थान जो होता है उसको ही लाया जाता है। तो यहाँ पर अ के स्थान पर आ को लाएं वृद्धि के रूप में, तो केवल इससे मिलेगा, उ के साथ नहीं मिलेगा। उसके बाद दूसरा देखते हैं ऐ को, तो कंठ तालु है, वो भी फिट यहाँ पर नहीं बैठेगा। अ को लाएं तो कंठ ओष्ठ है, इसका भी मिल जाएगा, इसका भी, अ का भी और उ का भी मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अक्षौहिणी, ण को हो जाएगा अक्षौहिणी। तो इस प्रकार से अक्षाद उहिन्याम, अक्षौहिणी एक ही सूत्र का एक ही उदाहरण है। और उसके बाद अगला है प्राद, ऊह, ऊढ़, ऊढ़ी, एस, एष्य, एस, ठीक है। इनके बाद प्राद, प्र के बाद यहाँ पर भी प्र का क्या है, पंचमी रूप है, प्राद, ऊह, उसके बाद ऊढ़, ठीक है, प्र, प्रा, प्र के बाद प्राद, प्र के बाद क्या होगा, प्र का पंचमी रूप, ऊह, ऊढ़, 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 ठीक है। अगला ऊढ़ी, ऊह, ऊढ़, ऊढ़ी, ऊढ़े है ना, ऊढ़ी संधि हुई है, ऊढ़ी। फिर उसके बाद एस और एष्य, ठीक है। प्र के बाद ऊह, ऊढ़, ऊढ़ी, एस, एष्य आने पर क्या होगा, वृद्धि रेखा देशः स्यात्, क्या होगा, वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा प्र के बाद क्या लगाएंगे हम, प्र प्लस ऊह, क्या हो जाएगा, यहाँ पर अ है, उ है, गुण होना चाहिए था, लेकिन वृद्धि रेखा देशः स्यात्, क्या हो जाएगा, प्रोह। उसी प्रकार से प्र से ऊह, ऊह तो जोड़ दिया, ऊढ़, प्र, ऊढ़, क्या हो जाएगा, प्रौढ़। उसके बाद ऊढ़ी, प्रौढ़ी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, प्रौढ़ी। और अगला एस, प्र प्लस एस, क्या बनेगा, प्रेस, प्र प्लस एष्य, प्रेष्य, ठीक। तो इस प्रकार से प्राद, ढो, ढे, ढेष्यु, तो ये इस सूत्र का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला हमारे पास अगला वार्तिक है, ये सारे वार्तिक हैं, केवल एक सूत्र है 6189, बाकी सब
वार्तिक है। ऋते च तृतीया समासे। ऋते, ऋत कहाँ होना चाहिए? तृतीया समास में ऋत होना चाहिए। एक उदाहरण है सुख से युक्त, सुखेन ऋतः। सुख से युक्त, सुखेन ऋतः, सुख से युक्त। तो हम गुण संधि पढ़ चुके हैं। सुख, सुख शब्द है क्योंकि सुखेन तृतीया समास में आ रहा है ये, सुख से युक्त। तो यहाँ पर सुख प्लस ऋतः बराबर क्या होगा? ये अ है, इधर अच है, तो गुण होना चाहिए था। और उरण रपरह हमने सूत्र पढ़ा था, तो क्या होना चाहिए? सुख ख के और री अच परे होने पर क्या होना चाहिए था? गुण होना चाहिए था। और उरण